हेलो, नमस्कार साथियों, राम राम। आज अपन शुरू करेंगे रीजनिंग के अंदर चौथा पार्ट। तीन पार्ट अपने पूरे हो गए हैं, ठीक है। कैलेंडर, घड़ी और डायरेक्शन, ठीक है। कैलेंडर, क्लॉक और डायरेक्शन, तीन पार्ट पूरे हो गए हैं, ठीक है। आज अपन चौथा पार्ट शुरू करेंगे, वो है सांकेतिक भाषा या कोडिंग या डिकोडिंग के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये कोडिंग या डिकोडिंग इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें थ्योरी, देखो इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है। इसमें आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक बेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपका क्वेश्चंस वाला पोर्शन ही रहेगा, ठीक है। और थ्योरी में क्या है, थ्योरी में आपको केवल आपको ए से जेड तक ABCD याद कर लेनी है और फाइनल बस, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा होती क्या है, देखो आपने ज़्यादातर सुना होगा, बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा कि आर्मी के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ होती है, भाषा यूज़ होती है, वो डायरेक्ट लैंग्वेज के द्वारा यूज़ नहीं होती है, ठीक है। वो किसी गुप्त भाषा के द्वारा यूज़ किया जाता है, गुप्त भाषा का यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रेल भाषा का जब यूज़ हुआ था, ब्रेल भाषा आजकल ब्लाइंड के लिए यूज़ होती है, ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं वो ब्रेल भाषा का यूज़ करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये कोडिंग के तौर पर आर्मी यूज़ किया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, ऐसे बहुत सारी भाषा है जिनको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में, ठीक है, जिससे कोडिंग के रूप में, जिससे संकेत के रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर उस बात को गुप्त रखना है अपने को, तो उसको क्या करना पड़ता है अपने को, मतलब कोड के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें ए से जेड तक आपको ABCD याद करनी है। और ABCD ऐसे याद करनी है कि इसका क्रम पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक 1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, D4 पे है, E5 पे है, F6 पे है। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि Z26 पे है, T आपका 20 पे है, ठीक है, K आपका कितने पे है, 11 पे है, ठीक है, N आपका 14 पे है, J आपका 10 पे। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से इसके क्वेश्चन कर पाओगे। इसके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आप लगभग आपके हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 100%, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, मैं कुछ ट्रिक्स है जो आपको बता देता हूँ जो सिंपल है। देखो सबसे पहले ए का, ये तो आपको पता ही है कि A1 पे है और Z26 पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है याद करने में, ठीक है। फिर आपको सिंपल है T पर 20, T पर 20, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। फिर G7, G7 सम्मेलन होता है, G7 क्या होता है, सम्मेलन होता है, ठीक है। और K11, अब K का 11 से क्या लेना देना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, मतलब राजस्थानी भाषा में क्या को के बोलते हैं, ठीक है, क्या को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो उसी तरह अंग्रेजी भाषा में 11वां अक्षर के है, तो के है मतलब 11वां अक्षर क्या है, के है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपको देखो इसमें और भी ट्रिक्स हैं, जैसे मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा नहीं कर सकते हो, मेरा तेरा कर सकते हो, ठीक है। M मतलब मेरा तेरा, मेरा तेरा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में क्या चलती है, 10-11 जो गोलियां चलती है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं रोजाना, ठीक है। और आई का शेप देखो, आई का शेप और 9 का शेप, आई को अगर अपन कर्सिव में लिखेंगे तो 9 की तरह लिखेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और एच को, एच कहाँ पर है, देखो एच को अगर अपन ऊपर से नीचे से मिला दे तो 8 बन जाएगा, तो एच भी याद हो जाएगा आसानी से, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक है RST, इन तीनों का RST, आपको पता है कि पहले की गाड़ियाँ होती थी, जो पुराने नंबर की गाड़ियाँ होती थी उसमें RST के नंबर पे जारी किया जाता था, किस पे, RST। तो आपको गाड़ी नंबर याद रखना है 18, 19, 20 RST। और UVW क्या है, UV अल्ट्रा वायलेट वेव, ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको क्या है, पराबैंगनी किरणों की क्या रेंज है, 21, 22, 23, 21, 22, 23 अल्ट्रा वायलेट की। इस तरह से कुछ आप अपने, देखो ये ट्रिक मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ट्रिक लिखे, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, जो आप खुद ट्रिक बनाते हैं सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज़ ध्यान क्या रखनी है, इसमें और चीज़ ध्यान ये रखनी है कि इसका विपरीत जोड़ा आपको ध्यान रखना है। 26 अक्षर है,
टोटल कितने हैं, 26 है। 26 को आपको विपरीत ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि ए के सामने क्या है, ए के सामने आपका जेड है, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उल्टा आप उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है, डी के सामने डब्ल्यू है, ऐसे आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, कौन से वर्ड के सामने कौन सा वर्ड है। ठीक है, कौन से वर्ड के सामने कौन सा वर्ड है, इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर, जैसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे हमें जीटी रोड, क्या जीटी रोड, ट्रिक है जीटी रोड, जीटी, जी और टी आमने सामने, जी अपने को क्या है G7 7 नंबर पे, टी 20, तो 7 और 20 आपने आमने सामने विपरीत है। ठीक है, लव, एक ट्रिक बताता हूँ, लव एल और ओ, ऑक्सीजन की लव एल और ओ, एल कितने नंबर पे है 12 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे है 15 नंबर पे, एल और ओ आमने सामने लव। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, आई 9 पे है और आर कितने पे 18 पे है, तो आई आर इंडियन रेलवे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिक है, आप अपने हिसाब से कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, उस ट्रिक से आप ज़्यादा बेटर अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो हर कोई ट्रिक किसी की समझ में नहीं आती है, किसी की दूसरे की ट्रिक भी याद रखना भी अच्छी मतलब अच्छे से याद भी नहीं होती, जो खुद की ट्रिक याद रहती है। ठीक है, तो जो कुछ ट्रिक थी मैंने बताई है आपको, ये याद रखिए जैसे। ठीक है, और बी वाई को आप बॉय कह सकते हो, ए जेड को आप अजहर कह सकते हो, डी डब्ल्यू का दूध वाला कह सकते हो। ठीक है, सी एक्स को आप क्रक्स कह सकते हो। इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं। देखो मेन इसमें क्वेश्चंस किस तरह का आता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और उसके बेस्ट पे आपको समझाते जाते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें नो कोई थ्योरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि चोर को सिपाही, किसको, चोर को सिपाही कहूँ और सिपाही को डकैत कहूँ, चोर को सिपाही कहूँ, सिपाही को डकैत कहूँ और डकैत को न्यायाधीश कहें, तो न्यायाधीश को लुटेरा कहें, तो लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। इतना पढ़ने के बाद मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका लास्ट में पूछा क्या है वो ध्यान रखनी है। पूछा है कि न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है, इतना पता है कौन करता है, न्यायाधीश करता है। तो न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है, तो इसमें अपने न्यायाधीश को क्या बोला है, न्यायाधीश को लुटेरा बोला है। अपन ने यहाँ पर न्यायाधीश को क्या बोला है, न्यायाधीश को लुटेरा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो न्यायाधीश नहीं होगा, वो क्या होगा, लुटेरा होगा। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, जिसको जो कह रहे हैं उसको वही आंसर होता है। बस ये मत समझ लेना कि न्यायालय में फैसला लेने वाला न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश को अपन ने लुटेरा बना दिया है। आपका आजकल हालत भी ऐसी ही है, रियल हालत भी ऐसी ही है, क्या है। ठीक है, तो न्यायालय में न्यायाधीश को क्या बना दिया है, लुटेरा बना दिया है। ठीक है, अब देखो मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ इसी टाइप में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्षा को गुलाबी कहें, वर्षा को गुलाबी कहें, ये वर्षा स्कूल वाली वर्षा नहीं है, ध्यान रखना, ये वर्षा टपकने वाली वर्षा है। गुलाबी को बादल कहें, वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें। ठीक है, और बादल को जल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें, जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर आपके, सबसे पहले मेन बात ध्यान ये रखना है कि आपको सीधा लास्ट पे आना है, क्या पूछा है वो देखना है। प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे, प्यास लगने पर अपन जल पीते हैं, प्यास लगने पर जल पीते हैं, ना कि वर्षा को पीते हैं। ठीक है, किसको पीते हैं, जल को पीते हैं। और जल को इसने क्या कहा है, जल को पुल कहा है, जल को क्या कहा है, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे, तो जल को पुल कह दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा इंग्लिश कन्वर्जन पे जाते हैं, यहाँ तक हिंदी वाला हो गया, अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोस्तों अगला मेरा क्वेश्चन है
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक कौन है, SKW रिब XTP। ठीक है, अब ऐसे समझ में आएगा नहीं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ अलग लिख देता हूँ, ग्रीन पिंक ड्रेस। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, SKW NIP। ठीक है, क्या है, NIP NIP और XTP। ये किसको डिनोट कर रहा है, देखो ये पहली वाली फर्स्ट वाला पद ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन वाला पद SKW को डिनोट करता है, पिंक वाला NIP को डिनोट करता है और ड्रेस वाला XTP को डिनोट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ग्रीन वाला किसी को भी कर सकता है, पिंक वाला किसी को भी कर सकता है, ड्रेस वाला किसी को भी कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला इसको करे, ये वाला इसको करे, ये वाला इसको करे। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है। अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाला क्या है, दूसरा पद है। दूसरा पद क्या है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस किसको सूचित कर रहा है, MBV को, XTP को और RIB को। ठीक है, तो तीसरा किसको कर रहा है, ब्यूटीफुल पिंक बटन, ब्यूटीफुल पिंक बटन बटन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, TSURIBSKW। ठीक है, अब यहाँ आपको समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबको डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि MBV किसको डिनोट कर रहा है, MBV किसको डिनोट कर रहा है। तो देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि इन दोनों में अपने को कॉमन ढूंढना है। पहले और सेकंड पद में कॉमन क्या है, ड्रेस कॉमन है। ठीक है, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, ड्रेस कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर ड्रेस किसको सूचित कर रही है, अगर इन दोनों में ड्रेस कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, XTP। तो इसका मतलब ड्रेस को कोड क्या सूचक क्या है, ड्रेस का कोड क्या है, XTP। ड्रेस का कोड क्या है, XTP। ये मत समझना कि ग्रीन का SKW है, पिंक का NIP है, ब्यूटीफुल का MBW है, कॉटन का XTP है और ड्रेस का नहीं, ऐसा नहीं है। इन पूरी लाइन में से इसमें से कोई भी हो सकता है, इस पूरी लाइन में इसमें से कोई वो हो सकता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है वो देखना। तो इन दोनों में ड्रेस कॉमन है तो इन दोनों में से क्या है, XTP कॉमन है। इसका मतलब ड्रेस का कोड क्या हो गया है, XTP। अब दोनों में, अब दूसरी बार क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इधर कॉमन क्या है, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। दूसरे और तीसरे में देखना ब्यूटीफुल कॉमन है। अब ब्यूटीफुल कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, RIB कॉमन है या दूसरा कोई दिख रहा है, RIB कॉमन है। इसका मतलब ब्यूटीफुल को कौन डिनोट कर रहा है, रिब कर रहा है। ठीक है, RIB कर रहा है किसको, ब्यूटीफुल को। अब पीछे क्या बच गया, आपको दिख रहा है कुछ पीछे बचा हुआ, पीछे बचा हुआ क्या दिख रहा है, इस पहले वाली लाइन में ब्यूटीफुल अगर RIB को डिनोट कर रहा है, ड्रेस अगर XTP को डिनोट कर रहा है, तो पीछे बच गया कॉटन। तो कॉटन किसको डिनोट करेगा, MBV को। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, कॉटन हो गया। क्या हो गया, कॉटन हो गया। ये बात समझ में आई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझना है कि कौन सा कॉमन है। पहले सबसे पहले तो पहले वाले पद में देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर इन दोनों में से कोई कॉमन एक उठाना है, फिर इन दोनों में से कॉमन उठाना है। ठीक है, अब जो बाकी बच गया, अब बाकी क्या बचा, बाकी कॉटन बच गया। अब इन दोनों को छोड़ के, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के सेकंड पे आना है। सेकंड में बाकी क्या बच गया, कॉटन बच गया और इस सेकंड में बाकी क्या बच गया, MBV बच गया। इसका मतलब कॉटन को कौन डिनोट कर रहा है, MBV डिनोट कर रहा है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो शानदार इससे भी बेस्ट। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के सेम टू सेम है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या समझना है, सबसे पहले आप इसको हल कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको सोल्व कीजिए। क्या आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, TA किसको, TAPUJO किसको, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है राम इज गुड, राम इज गुड। ठीक है, फिर क्या है, पू ना करो का मतलब क्या है, पू ना करो का मतलब है फ्लावर इज गुड, फ्लावर इज रेड, सॉरी फ्लावर इज रेड। और जो ना पिट का मतलब है रेड वाज गुड। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है वही बात कि पहले और सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है, पहले में कॉमन क्या आ रहा है, PU कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन है नहीं। अब इसमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है, इसका मतलब PU को डिनोट कौन कर रहा है, इज कर रहा है, PU को कौन डिनोट कर रहा है, इज कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, NA कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, रेड कॉमन आ रहा है, ये रेड। इसका मतलब ये रेड किसको डिनोट करता है, NA को डिनोट करता है, रेड। ठीक है, अब बीच वाली लाइन में देखो, सेकंड वाली लाइन में देखो, पीछे क्या बच गया, करो। ठीक है, तो अब इसको कौन डिनोट करेगा, फ्लावर, क्योंकि यहाँ फ्लावर ही बचा है, तो फ्लावर को कौन दर्शाता है, NA दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर ऑप्शन लिखता है तो सॉरी फ्लावर को कौन दर्शाता है, कौन दर्शाता है, करो, KARO। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब इसमें अपने को क्या करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड का कॉमन देखना है, फिर सेकंड और थर्ड का कॉमन देखना है, फिर सेकंड वाले में कौन बच गया उसको देखना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब अगली बार अगले क्वेश्चन में अगली बार मैं आपको लेके आऊँगा अक्षर से कोड को किस तरह से लिखना है। ठीक है, आपको अक्षर दिया होगा, उससे किस तरह से कोड दिए होते हैं, उस कोड के आधार पे अपन क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।